उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है बाजपुर। वहां एक नाबालिग लड़की अपने चाचा के साथ पुलिस थाने आती है और एक रिपोर्ट लिखाती है। रो रो के बुरा हाल था लड़की का, क्योंकि नाबालिग थी। और जब पुलिस वालों ने उससे पूछा, बेटा आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद मुझे अपना पूरा वाक्य बताइए। वाक्य में जब पुलिस वालों ने उसकी पूरी कहानी सुनी, उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो रोने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे नाबालिग जो लड़की है, जो नाबालिग फूल सी लड़की है, उसके साथ कैसे एक पिता ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है। वाक्य में उनके आंसू आ जाते हैं। और जब पूरी कहानी सुनते हैं, वाक्य में एक ऐसी कहानी थी, हैरान करने वाली कहानी थी, परेशान करने वाली कहानी थी। और जब पुलिस ने पूरा छानबीन करा, वाक्य में उनके भी आंसू आए। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है बाजपुर। बाजपुर में एक व्यक्ति अपनी माँ और नाबालिग बच्ची के साथ रहा करता था। और जो बीबी थी, उसके कई साल पहले उसकी बीबी उससे छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि दोनों के आपस में सही संबंध नहीं थे। इसी के चलते जो बीबी थी वो कई साल पहले उसे छोड़कर मायके चली गई थी। जब कुछ सब सही चल रहा था, एक दिन अचानक उसके मन में एक ऐसा गंदा विचार आया, वाक्य में सोचने के लिए भी आप मजबूर हो जाओगे। वो जब पास में ही जो यूपी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे बाजपुर से यूपी बॉर्डर, वहाँ पर किसी फर्म में काम करता था। और जब वो शाम को घर आता तो उसे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो बीबी थी वो काफ़ी समय से उसके साथ नहीं थी। तो उसके मन में कुछ अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन अचानक वो ड्यूटी से घर आता है, और घर आके जो उसकी छोटी नाबालिग बच्ची होती है, वो एक कमरे में होती है, जो उसकी माँ होती है वो दूसरे कमरे में होती है। और जो छोटी लड़की है उसका हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में ले जाता है। छोटी नाबालिग बच्ची थी, उसने सोचा पिताजी ऐसे प्यार कर रहे होंगे। जब उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके बाद वहाँ कुंडी लगा देता है, बच्ची रोती चिल्लाती और कहती, पापा क्या कर रहे हो आप। जो बाप था उसने उसे कहा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी डरती है, और जब पिता उससे कहता कि अपने सारे कपड़े निकालो, तो बेचारी रोती गिड़गिड़ाती कि पापा ऐसा मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन जो पिता था वो नशा और उसके अंदर ऐसा सेक्स जाग चुका था, उसके अंदर एक ऐसा शैतान जाग चुका था। तब उसने उसके कपड़े निकाले और उसके बाद उसका मुंह ढका, और उसके बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करके न जाने कितने घंटे तक लगातार उसके साथ बहसीपन करता रहा। और जब वो शांत हुआ, उसके बाद उसने उसे डांटा कि ये बात किसी को मत बताना, और न गांव वालों को, न जो माँ है अपनी दादी को भी मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही चल रहा था अक्सर, ये काफ़ी साल से ऐसे चल रहा था। ऐसे ही वो जब आता, अपने ड्यूटी से आता, उसके बाद बच्ची को पकड़ता और दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करता, क्योंकि वो दरिंदा बन चुका था, एक भूखा भेड़िया बन चुका था। और अपनी हवस मिटाने के लिए उसने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ ही ऐसा किया। बेचारी डरी हुई थी, पापा ने उसे डराया हुआ था कि किसी को मत बताना। बेचारी ने किसी को नहीं बताया, वो जुल्म सहती रही, और ये न जाने कब तक चलता रहा। एक दिन जो लड़की थी नाबालिग, वो अपनी चाचा के घर पास में ही उसके चाचा रहा करते थे, तो वहां जाती है। और जब सब कुछ सही चल रहा था, तो उसके चाचा चाची ने जब उसको देखा कि कुछ परेशान सी है, कुछ मायूस सी है, और उसकी आंखों में आंसू सा है, और उनको कुछ अजीब सा लगा। जो लड़की थी, जो नाबालिग लड़की है, उसका पेट थोड़ा मोटा था, यानी जो उसका पेट था वो मोटा यानी सूजन सा था। चाचा चाची थे, उन्होंने उससे पूछा कि बेटा आपका पेट इतना मोटा क्यों है, आपका पेट सूज क्यों रहा है, तबीयत ठीक तो है। पहले तो वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं हुआ है। तो जब वो रोने लग जाती है, जब उसके चाचा चाची उससे पूछते, बेटा ऐसा क्या हुआ, आप हमें बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो जब उसने अपने चाचा और चाची को बताया, और जब उसने अपने चाचू को बताया कि जो उसके पिता है, यानी जो चाचा है, उसके भाई ने अपनी बेटी के साथ कई दिनों तक सेक्स किया, यानी रेप किया, वो भी जोर जबरदस्ती, अपनी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करके रेप किया, और ये काफी समय से चल रहा था। तो उनके जो चाचा चाची थे, उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है, मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जब उन्हें ये विश्वास नहीं आता, तो वो डांटते उसे और कहते, बेटा आप सच बताओ कि ऐसा है जो आपके पिता है, क्या उसने आपके साथ ऐसा किया है। तो बेचारी जब वो कहती रोके कि मेरे पिता ने मेरे साथ कई दिनों से ऐसे ही मेरे साथ फोर्स करके और मेरे साथ रेप किया है, तो वाकई में चाचा और चाची के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चाचा चाची उसका मेडिकल करवाते हैं, और जब मेडिकल में रिपोर्ट आता है कि जो लड़की है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनके नीचे से और जमीन खिसक जाती है। उनके पास शब्द नहीं होते हैं कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को ऐसे गर्भवती कर सकता है। तो जब उसका परीक्षण हुआ, उसके बाद जब पता चला कि वो जो बच्ची है वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, तो वाकई में परेशान थे। उसके बाद सीधा जाते हैं अपनी भतीजी को लेकर चाचा
पास में ही जो बासपुर थाना पड़ता है वहाँ जाता है और वहाँ रिपोर्ट लिखाता है। जो अपने बड़े भाई यानी लड़की के पिता है उसके खिलाफ एक कंप्लेंट करता है और कहता है, जब पुलिस वालों को कहता है कि जो लड़की है, लड़की का जो बाप है, उसने इसके साथ घिनौना अपराध किया यानी जोर जबरदस्ती करके उसके साथ रेप किया यानी सेक्स किया, शारीरिक संबंध बनाए, तो वाकई में जब पुलिस रिपोर्ट लिख रही थी और जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखा तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। कैसे जो कलयुगी बाप है ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई में वो भी हैरान थे, परेशान थे। पुलिस ने तुरंत अपना काम किया और तुरंत वहां जाकर और जो उसके पिता थे उसे गिरफ्तार किया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी 2023 अगस्त की और वो अब जेल में है। वाकई में जब पुलिस ने कहानी सुनी उनके भी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पिता अपनी बेटी के साथ, नाबालिग लड़की के साथ ऐसे कोई अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। हिंदुस्तान में बाप और बेटी का सबसे बड़ा रिश्ता कहा जाता है, लेकिन इस हैवान ने एक ऐसा घिनौना अपराध कर दिया जिससे बोलने में कह सकते हैं कि ऐसे बाप किसी को ना मिले, और उसी ने अपनी बेटी को 6 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया। तो वाकई में हैरान करने वाली कहानी है, परेशान करने वाली कहानी है। पुलिस भी चौंक जाती है, उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है और अब जो पिता है उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी, वाकई में चौंकाने वाली कहानी थी। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। ऐसे अपराध से दूर रहिए और पहले ही सतर्क रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।